अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े ही मज़ेदार सी फ्राई फिश रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर हम सबसे पहले एक पैन लेंगे। उसमें मैंने लिया है लाल गोल मिर्चें ली हैं, साबुत सूखा धनिया, ज़ीरा और अजवाइन लिया है। हस्बे ज़रूरत तमाम की तमाम चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। जैसे ही ठंडा होगा आपने इसको दरदरा सा पीस लेना है, ठीक है। बिल्कुल आपने इसका पाउडर नहीं बनाना। यहाँ पर लहसुन है और हरी मिर्चें हैं 25 अदद, और साथ ही अदरक छोटा सा पीस मैंने लिया है और इसको हमने किया है अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है। इसको आपने फ़िश के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देना है। आज की ये जो फ्राई फ़िश की रेसिपी है, ये रेसिपी मैंने अपनी अम्मी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है। आप यकीन जाने बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। और जिन बहन भाइयों को ये एतराज़ होता है कि हम जब भी फ़िश फ्राई करते हैं या तो वो टूट जाती है या मसाला नहीं चिपकता, तो आज ये जो रेसिपी है तो आप प्लीज़ इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला ना ही आपके फ़िश टूटेगी और ना ही मसाला आपका इसके साथ उतरेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर कर मैंने डाला है लाल मिर्चों का पाउडर, क्योंकि जो मैंने साबुत गोल मिर्चें ली थी 25 अदद थी, हरी मिर्चें भी मैंने 25 अदद उसमें शामिल की। अब यहाँ पर हल्दी है 1 टीस्पून भरकर, और जो अजवाइन थी हाफ़ टी स्पून भरकर, जो ज़ीरा है 1 टेबलस्पून भरकर था, जो हमने सारे का सारा मसाला ड्राई रोस्ट किया। जब ड्राई रोस्ट किया था उस स्टेज पे आप काली मिर्चें भी साबुत शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हाथों की मदद से आपने एक एक पकड़ना है फ़िश का स्लाइस और इसको इसी तरह से मसाले के ऊपर कोट करते जाना है। ट्राई करें, सिंपल सी रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। अब यहाँ पर आया इसका बाइंडिंग का मसला कि आप जब भी कहते हैं हम फ्राई करते हैं तो ये मसाला क्यों उतर जाता है। अब हम बताएंगे कि आप इसको किससे कोट करें तो इंशाल्लाह ताला आपका जो मसाला है नहीं उतरेगा। यहाँ पर आपने एक लेमन लेना है, उसको अच्छी तरह से आपने हाथों की मदद से इसके ऊपर निचोड़ लीजिएगा। ज़्यादा खटास हर किसी को पसंद नहीं होती। यहाँ पर मैंने लिया है 4 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर का, जो इसको अच्छा सा बाइंड करेगा, मसाला इसका बिल्कुल नहीं उतरने देगा। और आपने क्या करना है, जब इसको इस तरह से मसाला लगाना है तो आपने इसको 3 घंटों के लिए मैक्सिमम मछली को आपने स्टे देना है, ताकि ये तमाम का तमाम जो मसाला है अच्छी तरह से कोट हो जाए, चिपक जाए और ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो फ्राई फ़िश है वो रेडी हो। ट्राई करें, ज़्यादा मसाले भी नहीं शामिल किए और ज़बरदस्त सी हमारी फ्राई फ़िश वो रेडी हो जाएगी। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की जो ये फ्राई फ़िश की रेसिपी जो ख़ास मैंने अपनी अम्मी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। यहाँ पर 3 घंटे गुजर चुके थे। अब हमने यहाँ पर पैन में घी डाला है। अगर आपको सरसों का तेल पसंद है, वेल एंड गुड, उसमें यकीन जाने इसका रिज़ल्ट जो है 100% बेहद ही अच्छा आता है। आप कोशिश करें कि जब भी फ़िश फ्राई करें तो सरसों के तेल, एक नंबर सरसों का जो आप खालिस तेल होता है वो लें और उसमें आप मछली फ्राई करें, ठीक है। यहाँ पर हमने घी लिया है, अच्छा अच्छे ब्रांड का घी लीजिएगा और या घी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही एक साइड आपकी फ्राई हो तो आपने सेकंड साइड इसकी पलट देनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत लुक और टेस्ट के साथ हमारी फ़िश रेडी है। ना ही इसका मसाला उतरा है और ना ही ये टूटी है। ज़बरदस्त हमारी यहाँ पर फ्राई फ़िश रेडी है। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की सिंपल सी रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। यहाँ पर मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। यकीन जाने मसाला इतना अच्छा बाइंड हुआ है, खुशबू भी बेहद अच्छी आ रही है। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की जो फ्राई फ़िश की सिंपल सी रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। प्यारा सा इसको आप डिश आउट कर दीजिएगा और आप इसकी लुक भी फाइनल चेक कर सकते हैं। खूबसूरत कलर के साथ आज हमारी ये फ़िश रेडी है।
ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।